नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश जिसका नाम है लाइफस्टाइल एक नई पहल, जो विश्व का एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम आपकी तमाम समस्याओं के समाधान जानने की कोशिश करते हैं और आप तक उन समाधानों को बहुत ही आसान तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इन तमाम समाधानों को बताते हैं विश्व प्रसिद्ध आचार्य प्रियेंदु प्रियदर्शी भाई श्री जी, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनका 10 साल से भी ज्यादा का अनुभव है और 10 साल से ये आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपके तमाम समस्याओं के समाधान बताने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो दर्शकों को मिले हैं इनके जरिए। और आज हम जिस थीम की बात करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट को आज हमने उठाया है, वो है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के बारे में यूं तो हमने बहुत सुना है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इसके महत्व के बारे में। देवों के देव महादेव, जिन्हें भगवान भोलेनाथ, शंकर, शिव कई एक नाम से जानते हैं, इनके अंश से उत्पत्ति है इस महान और चमत्कारिक फल की, जिसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के को ऐसे भी संस्कृत नाम दिया गया है। इसका शाब्दिक जो नाम है, इसका जो संधि विच्छेद है, रुद्र अक्षः इति रुद्राक्ष। रुद्र से निर्मित है, रुद्र के खुशी के अश्रु से निर्मित है यह फल। ये ऐसा चमत्कारिक फल है जो आपके विभिन्न समस्याओं को दूर करता है और इसे धारण करने के लिए देवता, किन्नर, मनुष्य, यहाँ तक कि यक्ष गंधर्व भी इसे धारण कर अपनी सारी समस्याओं को दूर करते हैं और महादेव की कृपा को प्राप्त करते हैं। मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो रुद्राक्ष है, इसके चमत्कारिक गुण क्या हैं और ये किस प्रकार से आप लोगों के जीवन में अच्छे प्रभाव डालता है। जी। और भाई श्री जी, अगर मैं रुद्राक्ष के वैज्ञानिक पहलुओं की बात करूं तो उसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं बताना चाहता हूं कि विज्ञान और आध्यात्म में कितनी समागम है और कहां तक ये विज्ञान आध्यात्म को प्रोटेक्ट करता है और कहां तक आध्यात्म इस विज्ञान को बताता है। तो मैं सबसे पहले विज्ञान से जोड़कर रुद्राक्ष को बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं कि रुद्राक्ष में सबसे ज्यादा आकर्षण बल पाया जाता है, उसमें घनत्व भी ज्यादा होता है। यही कारण है कि वो रुद्राक्ष को अगर आप पानी में डालें तो रुद्राक्ष पानी के नीचे जाकर बैठ जाता है। रुद्राक्ष में सबसे बड़ी विशेषता कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर की बीमारी को वो नियंत्रित करता है, आपके अंदर होने वाली नेगेटिव ऊर्जाओं को वो रोकता है और आपके मन विज्ञान पर, आपके मनोविज्ञान पर उसका बहुत बड़ा असर है। इसकी बहुत सारी प्रमाणिकता हमारे शास्त्रों में, हमारे डॉक्टरों के माध्यम से, और खास करके इसकी प्रमाणिकता के लिए अभी विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर्स भी इसके पीछे लगे हैं। काफी रिसर्च इसकी चल रही है और कुछ रिसर्च हमारे पास भी आई है जो कि वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो, मैं मेडिकल विज्ञान की बात करूं, ये ब्लड प्रेशर के लिए, थायराइड के लिए और खासकर माइग्रेन की बीमारी जैसे भयंकर बीमारी के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध पाया जा रहा है। वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में तो आपने जान ही लिया होगा। अब बात आध्यात्मिकता की कर लेते हैं। और आध्यात्मिक तौर पर अगर देखा जाए तो भाई श्री जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि आध्यात्मिक फायदे क्या हैं इसके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वैदिक, आध्यात्मिक और धार्मिक फायदे रुद्राक्ष के क्या क्या हैं। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूँ कि अगर आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो सबसे पहला वही फल जो है रुद्राक्ष, जिसकी मालिका 108 दाने की बनाकर अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो महादेव तुरंत प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, जितने भी देवता हैं उनकी पूजा अगर आप रुद्राक्ष की माला पे करें तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। रुद्राक्ष की मनका माला आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर है। अगर आप गले में मनका माला धारण करें तो नेगेटिव शक्तियां आपको परेशान नहीं करती। जहां तक रुद्राक्ष को ग्रह रत्नों के हिसाब से अगर देखा जाए, ग्रह विज्ञान के हिसाब से, ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, तो रुद्राक्ष के 12 राशियों पे भी अलग अलग फायदे हैं। 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के ये सारे रुद्राक्ष आपके अलग अलग फायदे आपके जीवन में देते हैं। वो कौन से फायदे आपको चाहिए, किस प्रकार से चाहिए, जब तक आपको जानकारी इसकी पूरी नहीं होगी आप इसके फायदे नहीं ले सकते। तो आपको इसकी जानकारी हम देने के लिए लगातार मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि आप इस रुद्राक्ष के फायदे आप अपने जीवन में जरूर लें और इससे अपने मनोवांछित फल को जरूर प्राप्त करें। जी। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि आपके लिए स्पेशल फोन लाइन हमने खोल दी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट
भाई श्री जी से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप बस फोन उठाइए, कॉल कीजिए और डायरेक्ट आप इसी वक्त उनसे बात कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आपका फोन नहीं लग पा रहा है या फिर बात नहीं हो पा रही है तो आप मिस्ड कॉल देकर या फिर आप अपना कॉल जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद खुद आपको कॉल आएगी और आप अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। बात रुद्राक्ष की कर रहे हैं तो रुद्राक्ष के ऊपर एक और जो मेरी क्यूरियोसिटी है जानने की वो ये है कि व्यापार से भी क्या संबंध होता है इसका? जी, मैं आपको बता दूं कि व्यापार एक ऐसा चीज है जो कि उतार चढ़ाव के दौर में चलता रहता है और महादेव एक ऐसे एकमात्र देवता हैं जो औढ़रदानी हैं और तुरंत कृपा दृष्टि देने वाले, तुरंत कृपा बरसाने वाले हैं। महादेव का यह चमत्कारिक फल जो उनकी कृपा के माध्यम से हमें प्राप्त है, अगर आप व्यापारी जन अलग अलग विधि विधान से अगर इस रुद्राक्ष को धारण करें तो महादेव की कृपा तुरंत प्राप्त होगी और आपके व्यापार में चल रहे लगातार नुकसान से आप बच सकते हैं। अपने व्यापार में लगातार आप तरक्की और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जिस व्यक्ति को लगातार नौकरी नहीं मिल रही हो, लगातार वो परेशान चल रहा हो, अगर उसे नौकरी की इच्छा लगातार बनी हुई है और वो लगातार निराश चल रहा है तो मैं ये बहुत ही आत्मबल के साथ बताना चाहूंगा और बहुत सारे इसके प्रमाणिकता भी दिए गए हैं कि अगर आप रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उसकी विधि विधान से अगर आप उसको धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मनवांछित फल मिलेगा और अच्छी नौकरी या अच्छे बिजनेस आपको महादेव की कृपा से जरूर प्राप्त होंगे और आप बहुत ही प्रसन्न और आनंदित मुद्रा में अपनी जिंदगी को जिएंगे। तो अगर आप काफी लंबे समय से परेशान चल रहे थे नौकरी को लेकर या फिर व्यापार में कुछ खास फायदा नहीं हो पा रहा था तो रुद्राक्ष आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने व्यापार की बात कर ली, नौकरी की बात कर ली, दाम्पत्य जीवन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफ का, तो दाम्पत्य जीवन के लिए किस तरह से रुद्राक्ष फायदेमंद है? जीवन में सबसे बड़ा सुख वो होता है पारिवारिक सुख। अगर इंसान अपने जीवन में पारिवारिक सुख और समृद्धि में परिपूर्ण है तो वो कहीं भी अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से, खुशी से, आनंद से बिताता है। लोग कहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत मैं आपको बताना चाहूंगा, घर दही तो बाहर दही। ये बहुत पुरानी कहावत है, अर्थात कि अगर घर में आपके बहुत आनंदित जीवन आप जी रहे हैं, घर का माहौल बहुत अच्छा है, तो बाहर भी आप बहुत आनंदित प्रभाव से किसी से बात करेंगे, व्यवहार रखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि घर में आपका आनंद कैसे प्राप्त हो। आजकल बहुत बड़ी समस्या, एक घरेलू समस्या आ रही है, खास करके पति और पत्नी के बीच की जो जीवन है, जिसको हम दाम्पत्य जीवन, जिसको कि हम जीवन साथी का जो प्रभाव देखते हैं, उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि आजकल खासकर सबसे बड़ी बात आती है वो है बर्दाश्त शक्ति की। आजकल सबसे बड़ा जो रिसर्च है, वो रिसर्च विज्ञान ये बताता है कि लोगों के अंदर क्रोध की भावना बहुत ज्यादा उभर गई है, बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो गई है और छोटी सी बात बहुत बड़े विग्रह का कारण बन जा रही है। उस जगह मैंने लगभग 10,000 से ऊपर लोगों के ऊपर इस रुद्राक्ष के फायदे को देखा, इसको आजमा कर देखा और ये सारे रिजल्ट हमारे सामने आए बहुत ही पॉजिटिव। जहां जीवन बर्बाद हो रहा था, जहां एक दूसरे की लाइफ एकदम से क्रश जैसी हो गई थी, दोनों की लाइफ इतनी दूरी हो गई थी कि लग रहा था कि इन लोगों की जिंदगी आगे बढ़ेगी ही नहीं, और उनके जीवन में एक असीम परिवर्तन आया और वो सुख और समृद्धि के साथ अभी जीवन को जी रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये दाम्पत्य जीवन में महादेव के इस अद्भुत चमत्कारिक फल का बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप इसे महादेव की कृपा से अच्छे मुहूर्त, अच्छे नक्षत्र और अच्छे समय के हिसाब से बताए हुए विद्वान के मार्फत अगर आप उसे धारण करते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में हो रहे, आपके परिवार में हो रहे उतार चढ़ाव को ये बहुत हद तक सुलझा देता है। एक चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन में जुड़ता है और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशी और आनंद के साथ बीतता है। इसलिए मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा कि रुद्राक्ष की महिमा को समझें और उसे आप अच्छी तरह समझने के बाद अच्छे विद्वान के मार्फत इसे धारण करें और इसकी महिमा से आपके जीवन में हो रहे किसी भी प्रकार की समस्या बहुत ही कम समय में दूर हो सकती है और महादेव की कृपा आपके ऊपर निरंतर बरस सकती है। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बीच एक कॉलर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जी, जी अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली से रोहन बात कर रहे हैं और इनका कहना है कि इनका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा।
हाँ, बहुत अच्छा रोहन जी, आपने सवाल किया है व्यापार से संबंधित और आप दिल्ली से बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके नाम से आपकी राशि आती है तुला राशि। नाम का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके जीवन में होता है, इसीलिए एक पहले नामाकरण संस्कार हुआ करता था, लेकिन आजकल जिसका भी नाम जैसे भी रखा जाता है, तो खैर जो भी बात है इसे मैं बाद में बताऊंगा। तो रोहन के नाम से आपकी राशि तुला राशि है। तुला राशि वालों को 7 मुखी, 14 मुखी या 21 मुखी, तीनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। ये आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर रह सकता है। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी रुद्राक्ष धारण करें, पूर्ण रूप से शुद्ध और सिद्ध करवाकर, अर्थात अच्छे विद्वान के देख रेख में धारण करें। इसको पहनने का भी एक अपना तरीका होना चाहिए। तो इस तरह से लगातार हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से जानकारी लेते हैं, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रुद्राक्ष के अनेकों फायदे हैं। बिजनेस के लिए कौन से रुद्राक्ष आपको ज्यादा फायदे दे सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं ज्योतिष विज्ञान की बात बताना चाहूंगा। ज्योतिष विज्ञान में 12 राशियां हैं, नवग्रह हैं, इसके अलग अलग प्रभाव हैं। तो आपके नाम से, आपके राशि नाम से, यहाँ तक कि आपकी जन्म कुंडली के अच्छे मूलांक और भाग्यांक के आधार पर भी रुद्राक्ष पहनने से आपको मनोवांछित फल मिल सकते हैं। रुद्राक्ष आपके बिजनेस ही नहीं, आपके जीवन को बदल के रख सकता है। आपको फर्ज से अर्श की ओर ले जाने वाला यह रुद्राक्ष, जो महादेव का अद्भुत चमत्कारिक फल है, इसे जानें, इसे धारण करें। और मैं बार बार ये बताना चाहूंगा, शुद्ध रुद्राक्ष और सिद्ध रुद्राक्ष ही धारण करें, अर्थात अच्छे विद्वान के देख रेख में आप उस रुद्राक्ष को, अच्छे नक्षत्र, अच्छे तिथि को धारण करें। निश्चित रूप से मनोवांछित फल मिलेगा और आपकी जिंदगी में एक अपार खुशी का भंडार आपके सामने खुल जाएगा और आपकी जिंदगी लगातार मालामाल हो जाएगी। तो रोहन, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएं कि आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हुई हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस फोन उठाना है और इस नंबर पर हमें कॉल करना है। और किसी कारणवश अगर आपका नंबर नहीं मिल रहा है या फिर आप कॉल कर रहे हैं, कॉल लग नहीं पा रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मिस्ड कॉल दीजिए, आपका नंबर रजिस्टर कर लिया जाएगा। उसके बाद हम खुद आपको कॉल बैक करेंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान हम आप तक पहुंचा सके। तो अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी, आप भी अपना नाम बताइए और अपनी डिटेल्स बताइए। जय माता दी। मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ, अजय शर्मा जी। जी, एक सवाल था, एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। 3-4 दिन से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो एक समस्या आई है मेरे साथ में कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ लड़की से, तो हो नहीं पा रही है। वो घर पे पूरी दिक्कत आ रही है, घर वाले नहीं मान रहे, मेरी साइड से भी थोड़ा हो रहा है परेशानी जी। तो मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो मैं सोचा कि आपसे बात करें एक बार। हम लोग बता सकते हैं कि कैसे हो सकता है, और आपका मैंने रुद्राक्ष देखा कि सब रुद्राक्ष के बारे में बताया, मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जिससे कि समस्या का जी। हाँ शर्मा जी, अजय जी, मैं आपको अच्छी तरह सुन रहा हूँ और आपने मेरे से सवाल किया है लव से संबंधित। आप किसी लड़की से मतलब चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए और वो बात आपकी नहीं बन रही है। सबसे पहले तो मैं आपके स्वर विज्ञान को जहां तक पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर वो बोल्डनेस नहीं है, आपके अंदर वो रेगुलरिटी नहीं है। थोड़ा अपने आप को बोल्ड करें, रेगुलर होने की कोशिश करें, क्योंकि कहा गया है जो टिकता है वही बिकता है। तो आप सबसे पहले तो रेगुलर होने की कोशिश करें, थोड़ा बोल्ड होकर कोशिश करें और अपने आप में आप संयम बरतने की कोशिश करें। दूसरी बात, जहां तक मैं आपके लव साइट को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आपके लव साइट में आपका जो शुक्र योग है बहुत ही कमजोर चल रहा है। तो शुक्र को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, शुक्र को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए सबसे बेहतर रुद्राक्ष है वो है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ अगर संभव हो तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष, दोनों मिलाकर आप विधिवत हमारे विद्वान के द्वारा अगर आप चाहें तो मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था बेहतरीन रुद्राक्ष बेहतर विद्वान के द्वारा शुद्ध और सिद्ध करवाकर आप तक देने की कोशिश करती है, जो मार्केट से चीप और बेस्ट है। वैसे आपकी इच्छा है, आप जहां भी लें, लेकिन रुद्राक्ष धारण करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 6 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष विधिवत विधि तिथि के हिसाब से, उसमें सबसे ज्यादा नक्षत्र, तिथि और माहौल का महत्वपूर्ण समय देखा जाता है, महत्वपूर्ण योग देखा जाता है। तो आपको ये दोनों रुद्राक्ष लाल धागे में बनाकर धारण करने चाहिए। इसे धारण करने से आपके जीवन में निश्चित मनोवांछित फल प्राप्त होगा और 1 साल के अंदर आपकी शादी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय माता दी।
तो अजय जी, बस आप शादी की तैयारी कर लीजिए, अगले साल तक हो सकता है आपकी शादी हो जाए, लेकिन आपको बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है जो भाई श्री जी ने आपको बताई हैं, और अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, आप इन सब का अनुसरण करेंगे, तो जाहिर तौर पर जैसा बताया है वैसा जरूर होगा और आपका प्यार भी सक्सेसफुल होगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका सही से चलेगा, यही हम आशा करते हैं। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि विदेश यात्रा से जुड़े कई दर्शक हैं जो लगातार मेल्स कर रहे हैं, जो लगातार लेटर्स लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि विदेश यात्रा कभी संभव ही नहीं हो पाती, मतलब जाते जाते रुक जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल। विदेश यात्रा, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जीवन में हर एक इंसान चाहता है कि हमारी जिंदगी एक उड़ते गगनचुंबी पंछी की तरह हो। मैं इस पूरे आसमान की सैर करूं, अपनी जिंदगी के आनंद लूं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि शिव महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनको देवाधिदेव कहते हैं और इनकी जो कृपा है ये अपरंपार है और इनकी कृपा जब बरसती है ना, तो कैसी भी मुश्किल, कैसी भी समस्या व्यक्ति की दूर हो जाती है। जहां तक विदेश यात्रा की बात है, हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग व्यवस्था दी गई है। तो सबसे पहले तो अच्छी राशि की जानकारी मुझे अगर मिल जाए, और सही राशि की जानकारी तभी मिलेगी, एक दो बातें आती हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो अपने नाम के हिसाब से जो राशि है उसके आधार पर रुद्राक्ष धारण करें। और जिन्हें पूरी जानकारी है अपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ पैलेस की, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके कुंडली में अच्छे भाव को देखते हुए, विदेशी भाव को देखते हुए, बृहस्पति के प्रभाव और शुक्र के प्रभाव को देखते हुए रुद्राक्ष धारण करने से निश्चित रूप से विदेश यात्रा होगी और जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होंगी। विदेश यात्रा में मैं बताना चाहूंगा कि शुक्र का व्यवहार सबसे ज्यादा और चंद्रमा का व्यवहार सबसे ज्यादा कुंडलियों में देखा जाता है। तो जहां तक ज्योतिष विज्ञान की बात करें, जहां तक हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, जहां तक टैरो कार्ड की बात करें, पामिस्ट्री की बात करें, इसके आधार पर विदेशी यात्रा के लिए आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पर मैं आपको बार बार ये बताना चाहूंगा कि आपकी पूरी गणना, पूरी ज्योतिषीय आकलन करने के बाद सही रुद्राक्ष आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसे धारण करके निश्चित रूप से आप विदेशी यात्रा प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष किस तरीके से अनेक समस्याओं का समाधान है ये तो हमने जान लिया, लेकिन जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जो कई बार ऐसी समस्या लेकर आता है जिससे पार पाना बहुत ही मुश्किल लगता है, या यूं कहें नामुमकिन सा लगता है। एक है संतान सुख, कि भाई संतान प्राप्ति नहीं हो रही, संतान की प्राप्ति कैसे की जाए, और दूसरा है कि संतान हो तो गई लेकिन उसका सुख प्राप्त नहीं हो रहा, यानी कि कुमति संतान से जुड़ी हुई है। तो क्या ऐसे में रुद्राक्ष फायदेमंद हो सकता है? बिल्कुल। एक बहुत अच्छी कहावत मैं आपको बताना चाहूंगा। एक कहावत आती है, कार्य धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाई तरुवर फले के तहु सींचे नीर। अर्थात हर कार्य होना है, धीरे होना है, लेकिन अधीर होना आपके जीवन को बहुत ही दुखी और आपके जीवन में बहुत सारे संताप को जोड़ देता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अंदर अगर जिज्ञासा शक्ति मजबूत रखते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है आत्मबल, आपके आत्मबल अगर आपकी मजबूत है और आपके अंदर जिज्ञासा शक्ति अच्छी है, तो भगवान की कृपा निश्चित होती है। जहां तक संतान सुख की बात है, यहाँ संतान सुख दो प्रकार के हैं। एक तो आपको संतान नहीं हो रही हो तो संतान चाहिए, दूसरी बात यह है कि आपके संतान हैं पर आप उनसे सुखी नहीं हैं, वो लगातार आपको छोड़कर या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हों, तो दोनों बातें सामने आती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि महादेव की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, अगर आप भी रुद्राक्ष को जानकर समझकर अच्छे विद्वान के देख रेख में अगर आप उसे धारण करते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में हो रहे संतान के सुख के वंचित होने वाली बात दूर होगी और संतान के सुख से आप अपने जीवन में निहाल हो जाएंगे। आपके जीवन में संतान अगर कुमति प्रभाव से जुड़ी है तो उसके कुमति दूर होंगे, वो आपके साथ अच्छे व्यवहार से रहेंगे। जहां आपके संतान नहीं हो रही है, निश्चित भगवान भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में धैर्य को रखने की आवश्यकता है। धैर्य धारण रखें, धैर्य को धारण रखना आपके जीवन में हर एक चीजों को बढ़ाता रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, रामायण की एक पंक्ति है, उसमें कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।
सबसे अच्छी बात है कि आप अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर, खासकर आप अपने अंदर, एक एक आदमी अगर अपने अपने अंदर सुमति, अच्छी मति अगर धारण कर ले, निश्चित रूप से संपत्ति आपके जीवन में, सुख और समृद्धि निश्चित रूप से जीवन में बढ़ते रहेंगे और आपके जीवन में आनंद और खुशियों को प्राप्त करेंगे। जहां तक विभिन्न चीजों की बातें हैं, रुद्राक्ष के चमत्कारिक गुण हैं, मैं आपको लगातार बताया जा रहा हूं और आप इसे समझें, जानें और अपने अच्छे विद्वान के मार्फत आप इसे धारण करें। इसे धारण करने के अलग अलग विधि हैं। महादेव के मंत्र के द्वारा धारण करें। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिसे कोई मंत्र नहीं आ रहा हो, जो कुछ नहीं जान रहा हो, वो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके धारण करे, गंगा जल से धो के धारण करे, और जिसे मंत्र सही रूप से उच्चारण करने आता हो तो भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसमें ओम प्रणव स्वरूप है। कहते हैं कि भगवान गणेश का नाम सर्वप्रथम लेकर किसी भी देवता को ध्यान करते हैं तो भगवान गणेश का वो प्रणव रूप ओम है, जिसे लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र से आप रुद्राक्ष को धारण करें। इसे धारण करने से आप भय से, क्रोध से, ताप से, परेशानियों से लगातार मुक्त होंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बहुत ही अच्छे ढंग से भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त होगा और आपके जीवन में आनंद ही आनंद का वर्षा होता रहेगा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं कॉलर्स का। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी समस्याओं के साथ और लगातार उनको समाधान बता रहे हैं हम। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। अपना नाम बताइए और अपनी डिटेल्स बताइए। जय माता दी। मेरा नाम राहुल है, से बात कर रहा हूं जी। और मैं पंडित जी, मैं IAS PCS की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, पर हर बार मेरा 2-3 नंबर वजह से रह जाता है। मेरे घर में भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा है और मेरे पास आने वाले से 1-2 साल ही बचे हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत टाइम से देख रहा था और मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आपको फॉलो भी करता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। तो आज आपको मैं प्रोग्राम देखा, आपको रुद्राक्ष के बारे में बता दें। तो क्या ऐसा कोई रुद्राक्ष है जिससे मेरा पढ़ाई में मन और ज्यादा लगे और मैं जो 2 नंबर से रह जाता हूँ उसमें मेरे को वो लाभदायक है, इसलिए मैंने आपको कॉल करा। जी जी जी, बहुत अच्छा राहुल जी, आपने मेरे से जो बात करी, मैं आपके स्वर विज्ञान को भी पढ़ रहा हूँ और आपके नाम को भी देख रहा हूँ। स्वर विज्ञान के आधार पर जहां तक आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव बहुत कमजोर दिख रहा है, सूर्य के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति बहुत ही हड़बड़ी में रहते हैं और जिस कारण इनके जीवन में कुछ परेशानियां भी आ जाती हैं। बहुत जल्द भरोसा कर लेना, बहुत ज्यादा हड़बड़ा के किसी काम को करना। तो सबसे पहले धैर्य को धारण करें, रेगुलरिटी को मेंटेन करें और थोड़ा सा आप अपने खुद को फोकस करें कि आपको जो करना है वो लगातार करने की कोशिश करें। तो जहां तक आपके नाम और आपके स्वर विज्ञान के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए सबसे बेहतर रुद्राक्ष, वो जो रुद्राक्ष है वो है 9 मुखी रुद्राक्ष। आप 9 मुखी रुद्राक्ष को अगर किसी भी मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में, ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि इसमें पक्ष का जो पक्ष होते हैं 15-15 दिनों के होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। तो ये शुक्ल पक्ष का महत्व कुछ ज्यादा देखा गया है। तो शुक्ल पक्ष में आप किसी भी मंगलवार को आप इसे गले में अथवा दाहिने बाजू में धारण करें। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये रुद्राक्ष शुद्ध करके, सिद्ध करके किसी योग्य ब्राह्मण से तभी आप धारण करें। निश्चित रूप से आपके मनवांछित फल प्राप्त होंगे। और ये जो आपने बताया कि 1 नंबर 2 नंबर से आपकी परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको एकाग्रचित्ता की आवश्यकता है। आप एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई करें। हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय माता दी। तो राहुल, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेहनत के साथ साथ आपको ये छोटे छोटे उपाय अपनाने हैं तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप एक बार फिर से हमें कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि कितने मार्क्स से आपने टॉप किया है या फिर जो भी पोजीशन आपने ली है वो आप हमें जरूर इत्तला कीजिएगा। फिलहाल हमारे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले हम यही कहेंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितना हो सके इतने कम समय में जितने दर्शकों की कॉल्स हो सके वो ले पाएं और साथ ही साथ उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें जिनसे आजकल हम सब परेशान रहते हैं। और शायद इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम भी ये दिया है, लाइफस्टाइल एक नई पहल, ताकि आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो जिसका समाधान लंबे समय तक आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो हम थोड़े समय में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें कॉल्स करते रहिए, हमें फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक हमारे लिए बेहद जरूरी है और अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में कुछ इंक्लूड करने की जरूरत है, कुछ इनपुट्स आप देना चाहते हैं, तो आपके इनपुट्स का भी हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। बस आप यूं ही हमें सराहते रहिए और हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। जय माता दी।